हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो आपको पता है कि अब जो है वो हिमाचल में 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर 1 जिसमें आपके जो है वो HPG के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। और ये पेपर जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको सिर्फ इसमें मिनिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं, लाइक 35% जो है वो आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करें, अभी एक रिसेंट जो आपका वैकेंसी आई थी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की, उसमें भी अगर आप देखोगे, हालांकि वो क्लास 1 की पोस्ट है, लेकिन वहां पे भी जो है वो पेपर 1 आपने देखा होगा कि वहां पे भी पेपर 1 होगा। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो ट्रेंड यही है कि कोई भी एग्जाम आएगा, चाहे वो क्लास 1 का है चाहे कुछ भी है, स्पेसिफिक एग्जाम्स कुछ ऐसे होंगे जहां पे आपका पेपर 1 भी होगा। हालांकि क्लास 3 और 4 में तो हमेशा पेपर 1 होगा ही, जैसे कि आपने देखा है। लेकिन अभी जैसे कल ही नोटिफिकेशन आई है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर की, उसमें भी जो है वो आपको पेपर 1 दिया हुआ है, हालांकि वो क्लास 1 गेस्टेड पोस्ट है, ठीक है। तो फिर मतलब अब हम ये देख सकते हैं कि आने वाला जो न्यू ट्रेंड है, तो पेपर 1 जो है वो आपका कंपलसरी होगा, ठीक है। इसको क्वालिफाई करना जो है वो कंपलसरी होगा। तो इसी हिसाब से, ठीक है, जैसे कि जो TGT PGT वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने पेपर 1 का अलग से एक बैच चलाया था, लेकिन अभी जो है मतलब कोई और स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो पेपर 1 का एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। और साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे और आपकी जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। यही जो आपका नेशनल और नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो आपके पेपर 1 में एक टॉपिक है, जो 30 मार्क्स जो है वो कंटेन करता है, ठीक है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है, ठीक है। 1/3 जो आपका पेपर है वो इसी पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो है वो अब हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स। तो अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज, जो आज का लेक्चर रहेगा दैट इज फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डेलीगेशन विजिट इन नवंबर 2023 टू एनहांस टाइज। कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो डेलीगेशन है वो कौन सी कंट्री में विजिट करने जा रही है नवंबर 2023 में, ताकि वो जो आपसी संबंध है उनको अच्छे बेहतर बना सकें। तो इसका सही आंसर रहेगा सोलोमन आइलैंड। कि जो चाइनीज डेलीगेशन है, कम्युनिस्ट डेलीगेशन है, वो सोलोमन आइलैंड जा रही है। और इनका मेन पर्पस यही है कि जो दोनों कंट्रीज के बीच का जो मतलब रिलेशन है वो जो है वो एनहांस हो, उसको इम्प्रूव किया जाए। और अगर बता दें तो ये जो डेलीगेशन है, ये डेलीगेशन कौन लीड कर रहा है, दैट इज लेड बाय ग्यू यिजहो, ठीक है। तो ये चाइनीज डेलीगेशन के हेड का नाम है, ठीक है। तो कई बार ये भी जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको जो है डिटेल में पता होना चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द वर्ल्ड टॉलेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ट बाय रस्तोम। देखो, आपको पता है कि ये जो रस्तोम है ये क्या है, आपका रशियाज न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जिसका नाम है रस्तोम। अब जो है वो कौन सी कंट्री में जो है वो सबसे बड़ा टॉलेस्ट, मतलब आप बोल सकते हो वर्ल्ड का टॉलेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो लगी है। तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो है रिसर्च रिएक्टर प्रेशर जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, इस देश में। और इस देश का नाम है बोलीविया। तो लगभग समुंदर से 4000 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, अबव सी लेवल बोलीविया में, बोलीविया कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो आप बोल सकते हो रिसर्च रिएक्टर जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और किसने किया है, ये किया है रशिया की जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, एनर्जी कॉर्पोरेशन है रस्तोम, इसने जो है वो इंस्टॉल किया है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, विच कंट्री इज होस्टिंग द AI सेफ्टी समिट 2023। तो इसका सही आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम। जो आपका AI सेफ्टी समिट है 2023 का, दैट इज होस्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर दैट इज ऋषि सुनाक, ठीक है, वो इसको लीड करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द IMF's फोरकास्ट फॉर ग्लोबल ग्रोथ इन 2024। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने क्या मतलब फोरकास्ट किया है, इनकी क्या प्रेडिक्शन है कि ग्लोबल ग्रोथ जो रहेगी वो क्या रहेगी 2024 में। तो इसका सही आंसर है 2.9%। और ये बोला जाता है कि ये जो है वो वन ऑफ द लोएस्ट ग्रोथ रेट है इस पूरे डिकेड की, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक आपकी रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, अभी आपकी रिसेंट आपने देखा है कि इजराइल पैलेस्टीन की वॉर चली है। तो देर आर सेवरल फैक्टर्स जिसकी वजह से जो ग्लोबल ग्रोथ है वो आपकी कम रहेगी। और पूरे डिकेड की ये सबसे कम पूरे डिकेड की जो है वो सबसे कम ग्रोथ जो है वो ये मानी जा रही है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो कौन सी कंट्री है विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो देखा जाए तो ये तीनों जो है वो आपके सही ऑप्शन है, यानी कि सीलैंड, क्रिश्चियनिया और क्रीमिया,
ये तीनों जो है कंट्रीज तो हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो माना जाएगा। ठीक है गाइज, अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग अ सेवर डेमोग्राफिक क्राइसिस विद द नंबर ऑफ बर्थ हिटिंग अ न्यू लो दिस ईयर। देखो तो इसका सही आंसर रहेगा कि मतलब अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री है विच एक्सपीरियंस अ सेवर डेमोग्राफिक क्राइसिस, जिसने ये सब चीज़ें जो वो हाई अमाउंट ऑफ चीज़ें जो है ये फेस करी हैं विद द नंबर ऑफ बर्थ हिटिंग अ न्यू लो दिस ईयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा इटली, यानी कि जो आपका इटली है इसने जो है वो अपना ये चीज़ें जो है वो अभी फेस करी हैं, क्योंकि मतलब बहुत कम बर्थ रेट जो है वो यहाँ पे देखा गया है। 2022 में अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत कम हुआ है, और अभी भी जो है वो इस साल भी बहुत कम रेट जो है वो बर्थ रेट जो है वो हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो कि डिक्लिनेशन इन बर्थ जो है वो वहाँ पे फेस किया जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे भी रीज़न है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो इटली की वुमेन्स हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपनी वर्क लाइफ और मदरहुड को जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न जो कि इटली ने फेस किया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया हैज़ पार्शियली रिज्यूम्ड वीज़ा सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री फॉलोइंग ए सस्पेंशन रिलेटेड टू स्ट्रेन्ड रिलेशंस। तो देखो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज़ कनाडा, क्योंकि आपने पता है कि वो जो खालिस्तान वाला केस हुआ था जिसकी वजह से इंडिया ने जो थे वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कैनेडियन सिटीजन्स पे। ठीक है, तो अब जो है वो रिज्यूम कर दिया गया है, तो यानी कि इसका सही आंसर रहेगा कनाडा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये तो कौन सी कंट्री है विच हैज़ ऑफिशियली एम्बेडेड इट्स न्यूक्लियर वेपन स्टेटस इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। ठीक है, तो सही आंसर है इसका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसने जो है एक स्पेशल स्टेटस दे दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इकलौती कंट्री बन गई है जिसने ये चीज़ करी है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन विजिटर एंड 6 अदर कंट्रीज। तो देखो इसका जो सही आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपका रहेगा श्रीलंका, कि श्रीलंका ने जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री इंडियन विजिटर्स के लिए और 6 अदर कंट्रीज़ के लिए जो वो कर दिया है। ये क्यों किया गया है, ताकि वो अपनी कंट्रीज़ में जो है वो टूरिज्म को जो है बढ़ावा दे सके। और अगर हम बात करें इन 6 अदर कंट्रीज़ की, तो एक तो देखो इंडिया है, इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री है, चाइना है। ठीक है, चाइना के बाद आपकी रशिया है, रशिया के बाद आपकी मलेशिया है, मलेशिया के बाद आपकी जापान है, जापान के बाद इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। तो यानी कि टोटल आपकी 7 कंट्रीज़ हैं इंडिया को मिलाकर, जिनको जो है श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री अप्रूव कर दी है, ताकि वो अपनी कंट्री में जो है वो ये जो टूरिज़्म है, ठीक है, इसको बढ़ा दिया जाए। और ये देखो ये एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो किया गया है, और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ था 24 अक्टूबर 2023 को, और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका मार्च 31 2024 तक। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो अलाउ करी है इन 7 कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, यूएस इम्पोज सैंक्शन ऑन 3 चाइनीज फर्म्स फॉर एलिजिबली सप्लाइंग मिसाइल कंपोनेंट्स टू विच कंट्री। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना का जो रिलेशन है अगर हम बात करें, देखो मतलब कि सैंक्शंस लगाई हैं यूएन ने, ठीक है, चाइनीज़ फर्म में। क्यों लगाई हैं, क्योंकि वो अपने जो मिसाइल कंपोनेंट्स हैं वो किसी कंट्री को सेल आउट कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता ही कि चाइना का रिलेशन किसके साथ ऐसा है जो ये हरकतें कर सकता है, तो ऑब्वियसली एक ही कंट्री है, दैट इज़ पाकिस्तान। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो लेक्चर्स हैं, ये आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स और जो भी आपका पेपर 1 का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है गाइज, तो होप सो ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो गाइज अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो प्रॉपर हमारे साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। रेगुलर बैचेस है, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस है, लाइव क्लासेस डेली रहेंगी। ठीक है, बाकी जो भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गिवन नंबर पे जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम बता दिए देंगे। ठीक है गाइज, चलिए गाइज, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।